माफिया और ब्लैकमेलर भी कहा जाता है। मोटरसाइकिल हम खैर से लेकर आ गए हैं। बीज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही साफ और शफाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नाचिस काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम व्लॉग अपने प्यारे घर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों बाहर सर्दी, स्मोक, धुंध बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ दोस्तों अक्टूबर से लेकर नवंबर के आखिर तक गंदम काश्त की जाती है। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द गंदम काश्त कर लें, क्योंकि इसके बाद धुंध मज़ीद पड़ेगी, सर्दियाँ ज़्यादा होंगी तो गंदम की बुआई में मसला होगा। पिछले एक व्लॉग में दोस्तों मैंने आपको दिखाया था हमने बकरे बेचकर अल्हम्दुलिल्लाह खाद और बीज ले ली थी। खाद फ़िलहाल कम है, ये यानी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हमारे टोटल 2 एकड़ 4 बीघे हैं। हमें मज़ीद यूरिया भी लेनी है, यानी कि 4 बोरियाँ, वो इंशाल्लाह बाद में लेंगे। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बीज ले लिया है। बीज का नाम है दोस्तों ज़रबख्त सीड। ये 2020 में बीज आया था, दिलकश 2020। ये देखें किस्म दिलकश 2020 है। ये एक बोरी सोना यूरिया की है, ये हमने बरसीम की घास के लिए ली है। बाकी मज़ीद 4 बोरियां हमें लेनी हैं। ये डीएपी होगी दोस्तों, एंग्रो डीएपी है ये 2 बोरियां हैं, क्योंकि आधी बोरी 1 बीघे में मिलाई जाती है। और ये भी, ये देखें यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है बीज गंदम, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा। अब दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बगैर हम ये खाद और बीज लेकर चलेंगे अपनी ज़मीन की तरफ। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। मोटरसाइकिल हम खैर से लेकर आ गए हैं। सबसे पहले डीएपी की जो 2 बोरियां हैं वो इस पे लाद के ज़मीन की तरफ लेकर जाएंगे। मोटरसाइकिल को डबल स्टैंड पे खड़ी करेंगे। दोस्तों अगर वज़न की बात की जाए तो इस एक बोरी को, चाहे वो डीएपी की है या एग्रो यूरिया की, चाहे गंदम का बीज है, 50 किलो वज़न है। पहली बोरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोटरसाइकिल पे रख दी है। अब दूसरी बोरी उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने दोनों बोरियां मोटरसाइकिल पे रख दी हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इन बोरियों को ले जाएंगे ज़मीन की तरफ। खाद अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम अपनी ज़मीन की जगह पे लेके आ गए हैं। अब इसे नीचे डालेंगे। पहली बोरी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे गिर गई है, दूसरी बोरी भी नीचे गिरा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों दोनों बोरियां हम खैर से लेकर आ गए हैं। भाई आ रहे हैं, वो 2 थाल लेके आ रहे हैं, लकड़ियां भी निशान लगाएंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़मीन में सबसे पहले डीएपी खाद मिलाएंगे। दोनों बोरियां पहले नीचे पड़ी हुई थी, अब हमने इन्हें खड़ा कर दिया है, बस भाई का इंतज़ार है। ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। पहले इसमें हमने तिल काश्त किए थे, मट्टी भुरभुरी हो गई है, ये देखें। अब इंशाल्लाह बीज मिलाएंगे इसमें डीएपी। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह रूटीवेटर लगा देंगे। फिर हमारा गंदम का जो काम है यानी कि बुआई का, वो खैर से मुकम्मल हो जाएगा। काज़िम अली खैर से वो सामने आ रहा है और उसके साथ हमारा नन्हा बेटा नुमान अली भी है।
दोस्तों ये है ना बड़े हैरत की बात कि 20 से 25 किलो गंदम हम ज़मीन में मिलाते हैं और फिर इस हिसाब से मन लेकर जाते हैं, यानी कि फिर 20, 25, 30 मन लेकर जाते हैं। ये है ना अल्लाह पाक की कुदरत। कल मैंने देखा हमारा एक प्यारा भाई गंदम की बुआई कर रहा था, उसका छोटा बेटा उसके पीछे लगा हुआ था और रो रहा था कि इस गंदम को ज़मीन में ना मिलाओ, दुकान वाला ये लेता है, हमें अच्छे पैसे देता है। वो था 3-4 साल का, तो उसे नहीं पता था कि दोस्तों ये गंदम ऐसे बुआई की जाती है फिर बड़ी होती है। उसे तो बस यही पता था कि दुकान वाला गंदम लेता है और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह नुमान अली और काज़िम अली खैर से आ गए हैं। अब चल के बोरियां खोलेंगे और खाद डालेंगे थाल में। थाल काज़िम अली ने यहाँ पे रख दिया है, ये लकड़ियाँ हो गई। नुमान अली की दोस्तों हाइट बोरियों के लगभग है, यानी कि बोरी की जितनी हाइट है उतनी नुमान अली की है। खैर अब बिस्मिल्लाह पढ़कर बोरियों को खोलेंगे। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं, काश्तकारी करते हैं, यानी कि खाद की बोरियां इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है कि इसके खोलने का एक स्पेशल एंगल है। अगर वहां से ये खुल गया ठीक, नहीं तो ये बहुत मुश्किल फिर करता है। दोस्तों हम भी ट्राई करेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें वो एंगल नहीं मिलेगा। जी हाँ, अब हम ऐसा करेंगे, इसे डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों काट लेंगे। इस तरफ से ज़रा ट्राई करेंगे कि शायद ये खुल जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये देखें बोरी डायरेक्ट खुल गई है। नुमान अली देख रहा है कि बोरी में क्या है। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खाद है DAP। ये अब हम थाल लेकर आएंगे। नहरी के दूसरे किनारे दोस्तों पक्की सड़क है, तो वहाँ पे मोटरसाइकिलें वगैरह बहुत ज़्यादा गुजरती हैं और सलंसर ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे। दोस्तों मैं तो हैरान हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ते नहीं हैं, इतना शोर होता है गंदा सा। हालांकि मोटरसाइकिल का जो जेनवन सलंसर है वो अच्छा होता है। खैर हर किसी की अपनी मर्ज़ी, यहाँ तो आपको पता है लाकानूनियत है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह थाल को हमने फुल कर लिया है और अब इसे लेके सीधा चलेंगे ज़मीन की तरफ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों खाद का पहला थाल हमने ज़मीन में मिला दिया है। दोस्तों चाहे आप गंदम काश्त करते हैं या नहीं, इसका हल्का फुल्का सा सादा सा तरीका आपको बता देता हूँ। खाली ज़मीन पे पहले हम 2 हल लगाते हैं, उसके बाद 1 बीघे में आधी बोरी DAP मिला देते हैं, एकड़ में 1 बोरी होती है। उसके बाद 25 किलो गंदम का बीज मिलाते हैं। आखिर में इसके ऊपर रोटिवेटर लगा देते हैं। हस्ब ज़रूरत सरसों का जो बीज है वो साइड में मिलाते हैं, दरमियान में नहीं, क्योंकि सरसों ज़रा पहले पकता है। तो ये सिंपल सा तरीका है गंदम काश्त करने का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, इस 3 बीघे यानी कि 1.5 एकड़ में हमने खैर से DAP मिला दी है। दोस्तों जब भी ये नहरी फुल होती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी आ जाता है। इस किनारे के अंदर से कोई सुराख है, हमने कोशिश की मगर वो बंद ही नहीं होता।
दोस्तों आप देखें हमारे ज़मींदार वडेरे जागीरदारों के काम। गर्मियों में पानी नहीं देते, अगर पानी होता तो हम यहाँ पे चावल काश्त करते, सब्जियाँ, घास, मगर अफसोस कि वो पानी नहीं देते। और अब पानी इतना वाफिर है कि ये देखें नुकसान हो रहा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खाद हमने इस 3 बीघे में यानी कि 1.5 एकड़ में मिला ली है। अब 1 बीघा ज़रा दूर है, वहाँ चलेंगे। दोस्तों 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड में मुझे आप देख रहे हैं पसीना आया हुआ है। मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं बल्कि गर्मी हो रही है। ऊपर से दोस्तों हमें माफिया और ब्लैक मेलर भी कहा जाता है। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा चलेंगे, उस 1 बीघे में खाद मिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से अपने आखिरी बीघे में आ गए हैं। इसके बाद खाद का हमारा जो काम है वो खैर से मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हमने अपने दोनों एकड़ में खैर से खाद मिला दी है। अब चल के निशान लगाएंगे, उसके बाद गंदम का बीज लेकर आएंगे और सरसों भी 4 बीघों की साइड में यानी कि दोनों एकड़ की साइड में मिलाएंगे। हमने दोस्तों जहां से व्लॉग शुरू किया था फिर वहीं पे आ गए हैं। अब हम गंदम का बीज ज़मीन की तरफ लेकर जाएंगे। पहली बोरी मोटरसाइकिल पे रख दी है। इसे भी दोस्तों 50 किलो वजन है, पहले भी मैंने आपको बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों बीज की बोरियां मोटरसाइकिल पे रख दी हैं और अब सीधा लेकर जाएंगे ज़मीन की तरफ। गंदम का बीज भी दोस्तों हम लेकर आ गए हैं। इस बीज को यहाँ गिरा देंगे और दूसरी बोरी को भी यहाँ पे गिरा देंगे। गंदम का बीज अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़मीन में खैर से लेकर आ गए हैं। दोस्तों जब हमने ये मोटरसाइकिल से नीचे ज़मीन पे बोरियां गिराई थी तो ये एक बोरी फट गई है। बीज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही साफ़ और शफाफ है। ये यहाँ पे ज़रा आप देख रहे हैं कि बीज ज़ाया हो गया है। खैर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब हम सरसों के बीज लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्हें इस थाल में डाल देंगे। और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर दोस्तों इस बीज को हम साइडों में मिलाते जाएंगे। सरसों का बीज हमें ज़्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा मिलाना है। ये कुछ देसी बीज हैं और कुछ हाइब्रिड बीज हैं। ये देखें हाइब्रिड बीज दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इस ज़मीन के चारों तरफ मिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हमने अपनी ज़मीन में खाद भी मिला दी है और सरसों के बीज भी मिला दिए हैं। और अब हमने एक बंदे को बोला है वो आके हमें ये जो सामने बीज रखा है गंदम का ये भी ज़मीन में मिला देगा। उसके बाद वो वहाँ पे देख रहे हैं ट्रैक्टर काम कर रहा है, फिर वो रूटीवेटर लेके आएगा, इस ज़मीन को लगा देगा।
इस तरह इंशाअल्लाह फिर हमारी जो गंदम की बुआई का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। लाके आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।